क्या आप जानते हैं कि भारत विश्व के उन कुछ गिने चुने देशों में से है जहां हत्या की घटनाएं सबसे कम होती हैं। भारत में मानव हत्या की दर दुनिया में सबसे निचले पायदान पर है। इस पॉडकास्ट में हम आपको इस बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां देंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। लेकिन सबसे पहले बात उस अपराध की जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे की जान ले लेता है। इसे हिंदी में हत्या और अंग्रेजी में मर्डर कहते हैं। सबसे पहले वर्ष 1957 में भारत में हत्या के आंकड़े जारी किए गए थे। तब सरकार ने देश भर के पुलिस थानों में हत्या की घटनाओं की रिपोर्ट्स को जोड़कर प्रकाशित किया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसका शीर्षक है क्राइम इन इंडिया। इसके अनुसार वर्ष 1957 में प्रति लाख जनसंख्या पर 2.6 हत्याएं दर्ज की गई थीं। वर्ष 1992 में हत्या की घटनाओं की दर बढ़कर 5.2 प्रति 1 लाख तक पहुंच गई। इसका कारण अपराध नहीं बल्कि आतंकवाद था, क्योंकि उस दौरान पंजाब, कश्मीर और असम हिंसा अपने चरम पर थी। इसके अतिरिक्त भारत का बड़ा क्षेत्र वामपंथी नक्सलियों के चंगुल में था। उन जगहों पर भी हत्या की घटनाएं सामान्य हुआ करती थीं, किंतु 2023 में भारत में हत्या की घटनाओं की दर तेजी से गिरते हुए 2.3 प्रति लाख रह गई। अर्थात वर्तमान में भारत में 1 लाख लोगों की जनसंख्या पर हत्या के केवल 2 से कुछ अधिक घटनाएं होती हैं। भारत में अपराध की घटनाएं आमतौर पर कम रिपोर्ट की जाती हैं, लेकिन हत्या का रिकॉर्ड ठीक ही रहता है क्योंकि शवों को छिपाना मुश्किल होता है। हत्या के मामलों को पुलिस को प्राथमिकता देनी पड़ती है और केस दर्ज करना ही पड़ता है। वर्ष 1992 के बाद से उग्रवाद पर नियंत्रण ने इसमें बड़ा योगदान दिया है। पुलिस थानों का विस्तार हुआ, विशेष रूप से माओवादी इलाकों में। आधुनिक सुविधाएं जैसे CCTV कैमरे भी बढ़े, जिससे हत्या करने वालों में मन में भय पैदा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में हत्या की दर लगभग हर देश में घटी है, लेकिन सघन जनसंख्या को देखते हुए भारत का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में किसी व्यक्ति की हत्या होने की आशंका सबसे कम होती है। ये मनुष्यों के लिए सबसे सुरक्षित देश है। भारत में प्रति 1 लाख पर 2.3 लोग मारे जाते हैं। ब्राज़ील में 1 लाख लोगों की जनसंख्या पर प्रतिवर्ष 22.5 लोग मार दिए जाते हैं। रूस में यह औसत 7.3 और अमेरिका में 6.4 है। महत्वपूर्ण देशों के हिसाब से देखें तो भारत से अच्छा रिकॉर्ड केवल जापान और चीन का है। जापान में प्रति 1 लाख आबादी पर 0.5 लोग मारे जाते हैं, जबकि चीन में केवल 0.3 लोग हत्या का शिकार बनते हैं। भारतीय लोग अक्सर पुलिस और कोर्ट कचहरी की धीमी रफ्तार की शिकायत करते हैं, लेकिन फिर भी भारत में हत्या दर इतनी कम क्यों है? आर्थिक कारण इसे पूरी तरह नहीं समझा सकते, क्योंकि भारत में गरीबों की संख्या दक्षिण अफ्रीका या लैटिन अमेरिकी देशों से अधिक है। कई विश्लेषक मानते हैं कि भारत, चीन और जापान जैसे देश पारंपरिक रूप से सनातन धर्म से जुड़े होने के कारण अपेक्षाकृत शांत और अहिंसक हैं, जबकि ईसाई और इस्लामी देशों में किसी व्यक्ति की हत्या कर देना बहुत बड़ी बात नहीं समझा जाता। विश्व बैंक के अर्थशास्त्री हांस बिन्सवांगर ने कहा है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के फुटपाथ पर सामान बेचकर गुजारा करने वालों में बहुत अंतर है। दक्षिण अफ्रीका में वे लोगों से पैसे छीनते हैं या ट्रैफिक में डकैती करते हैं, लेकिन मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में फुटपाथ पर जीवन बिताने वाले लोग हिंसा या लूटमार लगभग नहीं करते। वे मेहनत करके रोजी रोटी चलाते हैं। उनमें अपराध की घटनाओं का अनुपात उतना ही होगा जितना बाकी समाज में। दूसरी ओर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों में अपराधी और डकैत सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और सुरक्षा वसूली के नाम पर लोगों से पैसा लेते हैं। भारत में भी कुछ पुलिस और राजनेता रिश्वत लेते हैं, लेकिन यहाँ अपराध उतना हिंसक नहीं जितना पश्चिमी देशों में। बड़े अपराधी भी सामान्य रूप से गरीबों को छोड़ देते हैं। ऐसे ढेरों कारण गिनाए जा सकते हैं जिनसे भारत में हत्या दर इतनी कम है। भले ही समाज में कई बुराइयां हों, लेकिन अपने हाथ किसी दूसरे के खून से रंगने के मामले में भारतीय लोग बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।